नमस्कार सभी भाई बहनों को। दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर फिर सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत है। और आज अपने परिचर्चा करेंगे कि जो रिट का लेवल 1 और रिट का लेवल 2 का जो रिजल्ट है, यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाई थी, उसका रिजल्ट है जो अभी जैसे जारी होने वाला है। तो उसके बारे में परिचर्चा करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या कैसे क्या रहने वाली है और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पे। तो उसके बारे में आज अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो 48,000 परिवार है, यानी 48,000 के लमसम परिवारों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि रिट का जो रिजल्ट आएगा तो लगभग 48,000 जो हैं कैंडिडेट उनको पोस्टिंग मिलेगी, तो उन 48,000 परिवारों के अंदर खुशी की लहर दौड़ेगी। सेकंड अपने जैसे बात करते हैं कि जो संशोधित विज्ञप्ति है रिट लेवल की, तो संशोधित विज्ञप्ति का कट ऑफ पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो संशोधित विज्ञप्ति में केवल जो पीएच कैटेगरी वाले जो विद्यार्थी हैं तो उनकी थोड़ी सी सीटें बढ़ के आई है। इससे ज़्यादा कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला कट ऑफ पे। केवल जो पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनकी थोड़ी सी सीटें रिट लेवल 1 में बढ़ के आई है संशोधित विज्ञप्ति में। बाकी कोई उसका ज़्यादा कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और काफ़ी मात्रा में आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी रिट को, यह जो अधीनस्थ बोर्ड था उसको काफ़ी मात्रा में आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी। और इतनी अधिक मात्रा में आपत्तियाँ प्राप्त होने के बाद उन आपत्तियों के निस्तारण के बाद और जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है ये परिणाम को लगभग फाइनल करने की तैयारी में है। और जल्दी अपने रिट लेवल 1 का रिजल्ट है वो मे भी पॉसिबल 1 या 2 दिन या 4 दिन में अपना जारी हो जाएगा। और जो रिट लेवल 2 है उसका जो परिणाम रहेगा वो अपना नेक्स्ट मंथ यानी 15 जून के आसपास या 15 जून से पहले वो यानी जारी हो जाएगा। तो अब इसके बारे में परिचर्चा करते हैं कि काफ़ी जैसे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कट ऑफ बताई जा रही है, भाई कोई कम बता रहा है कोई ज़्यादा बता रहा है, तो किसकी क्या धारणा रहती है। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं, भाई कट ऑफ फाइनल क्या रहेगी कितनी क्या रहेगी। तो उसका अपने एक जनरल आइडिया जैसे लेते हैं कट ऑफ का। तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, मैं केवल आपको क्वेश्चन के लेवल में बताऊंगा, तो उसके डबल उसके मार्किंग हो जाएगी। यानी एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। तो जैसे अपने जनरल की बात करें तो जनरल जो स्टूडेंट है उनका अपने मान सकते हैं कि 93 से लेवल 1 के लिए बात कर रहा हूँ, तो जनरल का 93 से 95 क्वेश्चन के आसपास अपने मान सकते हैं लेवल 1 के लिए। और जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनके लिए अगर अपने बात करें तो उनकी अपने मान सकते हैं कि 90 से 92 क्वेश्चन यानी 90 से 92 क्वेश्चन के मिड में रहने का उनका पूरा पूरा पॉसिबल है। और जैसे अपने बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो है वो अपने मान सकते हैं कि 85 से और 88 के आसपास, कितनी 85 से 88 क्वेश्चन के आसपास। और जो एसटी है तो एसटी की अपने मान सकते हैं कि 80 से 82 क्वेश्चन के आसपास अपने इनको अपने प्रॉपर वे में अपने मान सकते हैं कि इतने अगर क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं एडिट लेवल 1 में तो आप सेफ जोन में हो, आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यानी ये जो क्वेश्चन मैंने बताए तो इनके डबल इनके मार्क हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मे भी पॉसिबल आपका जो 1 गुना यानी अभी तो 2 गुना वाले कट ऑफ जारी होगी, उसके बाद जो 1 गुना वाले कट ऑफ है उसमें भी आपका मे भी पॉसिबल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कि फिर सेकंड क्या रहता है कि अपने देखते हैं जैसे कि जो 1 गुना वाले कट ऑफ, तो 1 गुना वाले कट ऑफ अपने मान के चल सकते हैं कि अगस्त सितंबर यानी अगस्त के एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी होने की पूरी संभावना है। और अगर नियुक्ति की बात करें तो आपको नियुक्ति की पॉसिबिलिटी है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले यानी अक्टूबर में आपको नियुक्ति दे दी जाए, कि जो चुनावी आचार संहिता है उससे लगने से पहले पहले में भी पॉसिबल है कि आपको नियुक्ति दे दी जाए। और कई विद्यार्थी जैसे बात कर रहे हैं कि रीट की जो नई वैकेंसीज कब आएगी, तो नई वैकेंसीज के बारे में अभी तो कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन ये मान के चलो अगर नई वैकेंसी आती भी है तो अगस्त से सितंबर के अंदर अपनी नई वैकेंसी आएगी। तो अभी से आपको बिना होपलेस हुए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी जिनका रिट क्लियर है और रिट क्लियर है तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको नई विज्ञप्ति के लिए पहले से अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी प्रिपेयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो विद्यार्थी अभी तक जैसे बीएड वगैरह कर रहे हैं, जो अभी जैसे अपेयरिंग में है या जो बीएड कर रहे हैं और जो रिट की पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनको भी अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा तैयारी करोगे सब्जेक्ट के बारे में तो आपका पेपर, क्योंकि पात्रता परीक्षा में अपने को पता है कि यानी अपने को लेके आने पड़ेंगे 55 और 60%, यानी 82 और 90 के आसपास अपने को लेके आने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए ताकि आपकी जो पात्रता परीक्षा है, रेट की पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। और पात्रता परीक्षा के बाद जो विज्ञप्ति होती है 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो उसके लिए एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आप उसके लिए प्रॉपर वे में तैयारी करो। तो ये पात्रता परीक्षा के अंदर अपने को पता है कि हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, साइंस मैथ वगैरह की आते हैं। तो इनको अच्छे से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज वाइज इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ये जो हिंदी इंग्लिश वगैरह है, साइंस मैथ, ये आपके आगे जो एग्जाम होंगे जैसे 1st ग्रेड वगैरह और 2nd ग्रेड, तो उनके भी फर्स्ट पेपर में ये आते ही हैं लगभग। जो 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और आपका साइंस मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रिपेयर अपने नोट्स बना के, सेल्फ नोट्स बना के इनकी प्रिपेयर तैयारी कर देनी चाहिए। यानी अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स के अकॉर्डिंग इनको तैयार कीजिए। ज़्यादा बेटर वे से तैयार कीजिए अपने सेल्फ नोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबल रहता है कि सेल्फ नोट्स बना के आप उसको तैयारी करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर जो अपने जैसे अपने देखते हैं कि अभी 2nd ग्रेड का जो परिणाम है वो भी असमंजस में है, क्योंकि जो 2nd ग्रेड का जो अपने पेपर आउट हुआ था उसकी वजह से अभी जो आरपीएससी के सदस्य वगैरह पकड़े गए, तो उनकी वजह से भी 2nd ग्रेड का पेपर भी अधर-झूल में अटका हुआ है कि उसका न तो रिजल्ट आने की कोई संभावना है, न उसको रद्द करने की, यानी कोई भी संभावना उसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुई कि उसका रिजल्ट आएगा या उसको रद्द करेंगे। अब ये असमंजस में है, क्योंकि दोनों ही संभावना बनी हुई है, रद्द भी कर सकते हैं और उसका परिणाम भी जारी कर सकते हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि रद्द की जाए, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में उसमें घोटाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में यानी पेपर वायरल हुआ है। तो उसमें चांसेस तो यही है कि उसको रद्द किया जाए, नए सिरे से उसको दोबारा करवाया जाए। बाकी अब प्रशासन क्या रहता है वो प्रशासन पे डिपेंड है। और 1st ग्रेड के परिणाम अभी जारी हो रहे हैं, रिजल्ट 1 बाई 1 सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो रहा है। 1st ग्रेड में भी आप लोग देख रहे हो कि जो अपना 35 और 40% वाला जो रूल है वो काफ़ी यानी बढ़िया रूल साबित हो रहा है। और जिसमें जो एलिजिबल यानी जो योग्य विद्यार्थी हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि 40% फर्स्ट पेपर में और जो 2nd पेपर में भी 40%, तो दोनों का जो है क्राइटेरिया वो काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है कि फर्स्ट पेपर में अगर आपके 40% हो रहे हैं तो फिर 2nd पेपर में ओवरऑल, क्योंकि 2nd पेपर तो सबका मजबूत होता है, तो ओवरऑल उसमें भी आपके आराम से इजी वे में 2nd पेपर में ये पॉसिबिलिटी है कि 2nd पेपर में भी आपका पॉसिबल पूरा चांसेस इसमें रहता है। फिर जैसे बाकी अब जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी विद्यार्थियों ने सीईटी का भी एग्ज़ाम दिया है, तो सीईटी का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसके बाद भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं सामने कि आप सीईटी के बाद काफ़ी एग्ज़ाम दे, सीईटी से रिलेटेड जितनी भी जो वैकेंसीज आएंगी तो उन पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, काफ़ी आपके सामने ऑप्शन आएंगे। सेकंड, जो विद्यार्थी अभी जैसे सेट क्लियर हुआ है, जिनका जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी ईयर के बाद हुआ था, 2013 या 12 के बाद जो भी हुआ था, 10 साल के मान सकते हैं अपने, 10 साल के अराउंड के बाद, तो उसमें भी काफ़ी विद्यार्थी क्लियर हुए हैं। तो उन विद्यार्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी उसके लिए वो एलिजिबल रहेंगे, तो उनको भी फ़ायदा है कि वो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और उसकी अच्छे सिरे से तैयारी करेंगे। यानी एक प्रॉपर वे में वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन हर वैकेंसीज, हर सिलेक्शन का केवल एक ही रूल है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे। 6 महीने तक अपने को कम से कम ये जो मोबाइल नामक बीमारी है इससे अपने को 6 महीने तक कम से कम दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने आप एकांत में अपनी तैयारी कीजिए, मोबाइल से दूर रह के और अपनी सिटिंग पावर को बढ़ा के और अच्छे से तैयारी करोगे तो नो डाउट ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है कि जिसमें सिलेक्शन नहीं होता है। केवल 6 महीने अगर आप प्रॉपर वे में अपने आप को टाइम दोगे तो आगे आपके 60 साल तक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और रिट लेवल 2 है, उसकी भी अपने 2-4 दिन में परिचर्चा करेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों का।